क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में कोई सरकार भी है? मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार ही राज्य के मुखिया हैं? राज्यपाल भी हैं या राज्यपाल का कोई पद है? ये सब सवाल आपके सामने जो मैं कर रहा हूं, बड़ा बेतुका लग रहा होगा कि क्या सवाल कर रहे हैं। आज सचमुच बिहार में यह सवाल मौजूद हो गया है। वो इसलिए मौजूद हो गया है कि आप सभी जानते हैं, अखबार में आपने खबर देखी होगी कि बिहार में 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अभी इसी छुट्टी के दरमियान बिहार में 20,000 से अधिक स्कूल शिक्षकों की विभिन्न जिलों में ट्रेनिंग हो रही है। वो ट्रेनिंग कोई अपने घर में नहीं है, अपने प्रखंड में नहीं है, अपने स्कूल में नहीं है, जिला से बाहर और जिला से दूर के प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग हो रही है। सभी शिक्षक गए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। अब मुख्यमंत्री ने को ये संज्ञान लिया कि ईद की छुट्टी होनी चाहिए। 10 अप्रैल और 17 अप्रैल को तो रविवार है, लेकिन अब ईद की छुट्टी का सवाल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी होगी और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी होगी। तभी मुख्यमंत्री ने ये जो आदेश दिया, ये मुख्यमंत्री सचिवालय से वो आदेश शिक्षा विभाग का प्रेस नोट करके जारी हो गया कल। अभी प्रेस नोट जारी होने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक जो ठहरे, किसकी बात मानते हैं? तो अपने ढंग से चलने के लिए जाने जाते हैं। आज ही शिक्षा विभाग से एक दूसरा प्रेस नोट जारी हो गया और उसमें कहा गया कि नहीं, ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है फर्जी है। जैसे छुट्टी थी, कोई छुट्टी नहीं होगी। यानी प्रेस नोट में जो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और 10 और 11 अप्रैल को जो ईद की छुट्टी या 17 अप्रैल को जो रामनवमी की छुट्टी की बात कही गई थी, इसको आज विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया। यूं कहें कि मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ये कोई पहला मौका तो है नहीं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के स्कूलों में 9 बजे से 5 बजे तक की स्कूल टाइमिंग चल रही है। के पाठक ने तय किया था कि शिक्षा में सुधार के लिए पढ़ाई जरूरी है, तो शिक्षकों को पढ़ाना है, 9 बजे पहुंच जाना है और उसी समय से उनकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। इंस्पेक्शन का भी सिलसिला चालू है और 9 बजे तक सबकी फोटोग्राफी होनी है और उसी समय विभाग के अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई है कि आप जाइए वहाँ वीडियोग्राफी कीजिए। जो शिक्षक नहीं रहें, गायब रहें, उनको आप एब्सेंट कीजिए, वेतन काटिए, वेतन रोकिए। ये एक अलग समस्या है। आज तो मैं इस बात को लेकर आपके सामने चर्चा में हूँ कि आखिर क्या करें शिक्षा विभाग, शिक्षक जो प्रशिक्षण में गए हुए हैं जिला से बाहर, अपने प्रखंड से दूर, गांव से दूर, वो तो ये छुट्टी भी हो जाएगी तो ट्रेनिंग सेंटर से लौट नहीं पाएंगे, उनको वहां रहना भी है। क्या कोई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए घर थोड़े लौट पाएगा? फिर अब वहां जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग में गए हुए हैं, उनको वहां भोजन नाश्ता आदि की व्यवस्था है। अभी 2 दिन जब छुट्टी हो जाएगी तो उनके भोजन नाश्ता का कौन खबर लेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब एक सवाल है। विभाग को इसके संबंध में भी स्पष्ट फरमान जारी करना होगा। कुल मिलाजुला कर एक अजीब उहापोह की स्थिति है पूरे बिहार में। अब शिक्षक डरे हैं, भय में हैं, तुरंत उनको वेतन रोको, उनकी नौकरी समाप्त करो, बर्खास्ती करो। ऐसी कार्रवाई से पूरे बिहार के 5 लाख शिक्षक भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अब वो भले ही मुख्यमंत्री ने असेंबली में घोषणा की थी कि नहीं, स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी और 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। आज इस गर्मी में भी कहीं कोई स्कूल थोड़े ही 10 से 4 चल रहा है, वही 9 से 5 चल रहा है और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं वहां स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं। यह तो उनकी समस्या हो गई है, नियति हो गई है। मानो शिक्षक अब समाज के वो अंग हो गए हैं जिनके समझ में पता नहीं सरकार जिस ढंग से शिक्षकों के साथ बर्ताव कर रही है। आखिर हम शिक्षकों का मान सम्मान नहीं देंगे? शिक्षक समाज में एक ऐसा तबका है जो पीढ़ी बनाने वाला होता है। अब उसके प्रति हमारा ये सम्मान का भाव सिस्टम ही नहीं करेगा तो कौन करेगा? शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कुछ शिक्षकों को सुधारने के लिए इस समझ से जो काम हुआ है, आप क्या सोचते हैं? ये कहाँ उचित है? अब दूसरी ओर देख लीजिए, 6 बार शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई। राज्यपाल जो कुलाधिपति हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शिक्षा विभाग कौन होता है कुलपतियों की बैठक बुलाने वाला? कुलपति का पद भी शिक्षा विभाग में किसी सचिव से ऊपर होता है, अपर मुख्य सचिव से ऊपर होता है। अब इस कॉलेजों का, महाविद्यालय का, उस शिक्षा का संचालन नियंत्रण का तो दायित्व आमतौर पर राजभवन को अब तक यही परिपाटी सिलसिला। आज ही राज्यपाल ने फिर कुलपतियों की बैठक बुलाई है। कल 8 तारीख को विभाग ने बैठक बुलाई थी, ये 6ठी बार बैठक की, कोई कुलपति नहीं गए। इसलिए भी नहीं गए कि राजभवन ने मना कर दिया था। आज बदले में विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों का खाता बंद कर दिया है।
13 यूनिवर्सिटी पर, वीसीज पर FIR दर्ज है। अब वो पिछली ही बैठक में कुलाधिपति के यहाँ लोग गुहार लगा रहे थे कुलपति कि वो क्या करें। अभी तो राज्यपाल का फरमान भी कहीं नहीं लागू हो पा रहा है और मुख्यमंत्री का भी आदेश कहीं लागू नहीं हो पा रहा है। ये कैसी स्थिति है? इसीलिए मैंने प्रारंभ में ये सारा सवाल किया कि आखिर क्या सरकार का इकबाल खत्म हो गया है? मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो गया? कोई सरकार है? आखिर मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं, उनका आदेश नहीं चलेगा तो किसका आदेश चला है? लेकिन सोचना किसको है? अब शिक्षा मंत्री अभी सुनील कुमार जी हैं, वो तो उन्होंने भी कहा था कि अभी छुट्टी को लेकर या इसको लेकर जो परेशानी हो रही है उसको हम देखेंगे। कहां निदान निकला? हम के पाठक के काम की आमतौर पर कोई सराहना करनी चाहिए कि जिन्होंने कदम उठाया उसे एक सुधार की स्थिति दिखी, लेकिन कैसा सुधार है? इस सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको उचित कैसे ठहराया जा सकता है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? कोई सरकार का आदेश नहीं माने, चाहे वो कोई भी अधिकारी, मुख्य सचिव तक के अधिकारी है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आखिर कोई नियम कानून से ऊपर थोड़े है। लेकिन अब कहां मुख्यमंत्री लाचार हैं? क्यों लाचार हैं? उन्हें यदि समझ बना रखी है कि के पाठक एक ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनको क्या उन्होंने यह भी छूट दे रखी है कि मैं आदेश दूं और आप नहीं माने, राज्यपाल आदेश दें और आप नहीं मानिए? एक अजीब सी स्थिति हुई। कितने सवाल किस ढंग से किए जाए? आखिर इसका निदान क्या होगा? कौन सा उत्तर देगा? मेरी तो समझ ये है कि आज बिहार में जो एक स्थिति आ पड़ी है, के पाठक को शिक्षा विभाग से तत्काल हटाया जाना चाहिए। कोई ऐसा थोड़ा है अंतिम व्यक्ति कि हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर नीतीश कुमार, हु आफ्टर के पाठक। ये राज्य को रहना है, देश है, विभाग को भी रहना है। फिर ये स्थिति क्यों आ पड़ी है? अब तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती, कौन चुनौती दे रहा है? खुद अपनी आप को चुनौती ले रहे हैं। जो अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा है, आखिर वो क्यों गले लगाकर बैठे हैं? आपने एक के पाठक के आवेदन पर अनुमति दे दी, सहमति दे दी कि नहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जा रहे हैं। तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति ऐसे सिर्फ आपकी अनुमति देने से थोड़े होता है। केंद्र में एक इम्पैनलमेंट होता है, वहां उस संबंधित अधिकारी का सिलेक्शन होता है, उसका कहीं पदस्थापन का स्थान तय होता है, तब सरकार NOC देती है, जाने की अनुमति या छूट देती है। ये तो विधानसभा के सत्र के दौरान अपना फेस बचाने के लिए मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से आदेश दिया गया। क्या हुआ? विजय चौधरी का वो हाउस को दिया गया भरोसा, आश्वासन कि मुख्यमंत्री का आदेश ये अंतिम होता है और उसको मानने के लिए बाध्य है, जो ये नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अपर मुख्य सचिव ने ही आदेश नहीं माना तो कौन सी कार्रवाई हुई? मैं मानता हूं कि बिहार में शिक्षा विभाग में एक अजीब स्थिति हुई है। अब तो कोई इसलिए ये सवाल उठता है कि मुख्य सचिव आखिर कब तक? ये तो राज्यपाल भी जलील हो रहे हैं। आखिर राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल के यहाँ भी जो अधिकारी तैनात होते हैं वो मुख्यमंत्री के आदेश से होते हैं। अब मैं देख रहा था कि राजभवन से राज्यपाल के प्रधान सचिव की ओर से कई सारे फरमान जारी किए गए हैं। कौन सा फरमान लागू हो पा रहा है? कैसे ही स्थिति बदलेगी? एक और शिक्षक पीस रहे हैं, मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अब अधिकारी उन्हें कोई बताते हैं कि भाई इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और वो, मैं मानता हूं कि अभी चुनाव का वक्त है, वोट की राजनीति है, तो इसके कारण क्या ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी का जो संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने, फिर क्या हुआ? उसका क्या मैसेज आएगा? क्यों मुख्यमंत्री इतना असहाय बने हुए हैं? अंततः यह फैसला मुख्यमंत्री को ही करना है। इसलिए इस बिहार में एक गंभीर स्थिति, मैं मानता हूं इसे प्रशासनिक अराजकता इसी को कहा जाता है कि कोई उच्चाधिकारी, अब अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके अधीनस्थ विभाग के अधिकारी उनके आदेश नहीं मानेंगे, अब तो अपमानित नहीं हो, कोई और स्थिति नहीं हो, इसलिए सभी अब सब आदेश मानने के लिए। एक कैसी स्थिति होगी? एक अजीब हालत है। मुझे लगता है कि एक विलाप ही करने की स्थिति हो गई है आपके सामने। बिहार में शिक्षा जगत में, शिक्षा में बदहाली नहीं, इसको क्या कहेंगे आप? ये बदहाली नहीं, प्रशासनिक अराजकता की हालत है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप क्या सोचते हैं? आप द न्यूज बस को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। आज ही राजभवन में राज्यपाल ने कुलपतियों की बैठक बुलाई है। अब वो देखना है कि उस बैठक में फिर कौन सी बात चलकर सामने आती है। फिर आज वही बात होगी, कुलपति अपने को असहाय महसूस करेंगे। अब शिक्षकों को बांटने के लिए, कर्मचारियों को बांटने के लिए वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो कुलपति की अथॉरिटी क्या रहेगी? अभी तो राज्यपाल की अथॉरिटी चैलेंज है, मुख्यमंत्री की अथॉरिटी चैलेंज है, तो बेचारे कुलपति क्या करें और शिक्षक क्या करें? कुल मिलाजुलाकर एक स्थिति ऐसी आ पड़ी है। मैं मानता हूं कि शिक्षा विभाग कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का भी प्रशासनिक विभाग है, वेतन तो शिक्षा विभाग ही देता है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, एक परिपाटी बनी हुई, ये कौन सी स्थिति आ पड़ी है? इसका सहज उत्तर भी कुछ कहना बड़ा बहुत ही अजीब पीड़ा होती है।
तो आप अपना कमेंट दीजिए। और शिक्षा विभाग में जो आज हालत है, मुख्यमंत्री के आदेश को शिक्षा विभाग नहीं मांग रहा है और शिक्षा विभाग उस आदेश को ही कह रहा है फर्जी है, तब तो इस फर्जीवाड़े में तुरंत मुकदमा होना चाहिए था। पीआरडी के तरफ से ये सारा जो अखबारों को विज्ञप्ति भेजी गई, इस सुर्खियां बनी कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, ये सचमुच फर्जी है शिक्षा विभाग की नज़र में। जैसा आज कहा है, तो पहले तो एफआईआर होना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये फर्जीवाड़ा करने वाला मुख्यमंत्री सचिवालय का वो कौन सा अधिकारी, या फिर पीआरडी की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई, तो उसमें मुझे तो ये भी हैरानी होती है कि दोनों विज्ञप्ति आज मैं देख रहा था, शिक्षा विभाग का प्रेस नोट, उसमें कहीं कोई ऊपर में लिख दिया गया है कोई उसका पत्रांग ज्ञापांग, कहीं कुछ इसका भी उल्लेख होना चाहिए। एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। फिर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा विभाग की जो हालत है उस पर आप अपना कमेंट दीजिए और न्यूज